Hello, students. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Abhishek sir is back again. Sorry कि कुछ समय तक हम आपके सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बच्चों थोड़ा सा चोट लग गया था जिसके कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस होंगी। तो ध्यान देना बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आज। आज का टॉपिक ही अभिषेक सर का है। क्या है टॉपिक? दिखाई दे रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये क्या है? ये चैप्टर 3 है आपका। दैट मीन्स हम लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में चैप्टर 1 दैट वाज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमने डिस्कस कर लिया था। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन दैट वाज चैप्टर 2, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस तो जाके बच्चों पहले वो देखना, तो फिर ज्यादा बेहतर समझ में आएगी मेरी क्लासेस। ये समझाना चाह रहा हूँ। ये चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम बच्चों बहुत कुछ कहता है। मैंने आपको सिखाया है दैट नेम सेज अ लॉट। ओके, नेम सेज अ लॉट। तो नेम क्या है? चैप्टर का नेम है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अभिषेक सर, ओके, ये है टॉपिक। हाँ, यही तो था, अभी तक दिखा था मुझे। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो इस डेवलपमेंट में क्या राजनीति है बच्चों? बहुत ज्यादा राजनीति। आपका लीडर कैसा है, आपका लीडर कैसा है, वो डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो मैं आपको डिफरेंट लीडर्स के बारे में पढ़ाने का ट्राई करूंगा। और वो लीडर्स कहाँ से बच्चों? नेहरू जी से लेके हम मोदी जी तक आएंगे। लेकिन आप समझेंगे कि चैप्टर में बहुत छोटा सा स्नैप लिया गया है। नेहरू जी के बारे में बात की गई है, शास्त्री जी के बारे में बात की गई है, फिर इंदिरा गांधी के बारे में बात किया गया है। तो हम इन 3 टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक वो भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से परिवर्तन हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि प्लान डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट पैसे से लिया गया है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग की बात है। प्लानिंग कैसी? क्योंकि हमारे सामने जब हम प्लान कर रहे थे तो मल्टीपल आइडियाज आ रहे थे, उसमें से 2 आइडिया के बारे में बात किया गया है आपकी बुक में। आइडिया नंबर 1, हमारे सामने विकल्प था क्या हम कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लें। हमारे सामने विकल्प था क्या हम सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लें। कैपिटलिज्म जिसका एग्जांपल एक यूएसए था, सोशलिज्म जिसका एग्जांपल यूएसएसआर था बच्चों। और मैं आपको समझाऊंगा कि हमने फॉलो किया डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, और हमने किसी के साथ परफेक्ट आइडिया मैंने कॉपी नहीं किया, लेकिन मैंने स्लाइड बेंड दिखाया है, स्लाइड बेंड दिखाया है यूएसएसआर की तरफ, क्योंकि मेरे पास 5 ईयर प्लान था जो कि मिलता जुलता था यूएस के प्लान से। अभी मैंने कहा आपसे कि मैं नेहरू जी की बात करूंगा, बाद में बच्चों डेवलपमेंट करूंगा मोदी जी तक। क्यों करूंगा? ये 5 ईयर प्लान जब आया आजादी के बाद, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1 अगस्त, सॉरी बच्चों, अगस्त लिख दिया मैंने बच्चों, अगस्त लिख दिया मैंने। इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया फ्रॉम 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग आ चुका है बच्चों, नीति आयोग आ गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सर मैं बच्चों कोई दिक्कत यहाँ पर? वापस से अगर मैं अभी बच्चों मैं केवल आपको चैप्टर का नाम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। दैट मीन्स राजनीति इसमें भी है, राजनेताओं का रोल है। क्योंकि अब का क्या हो गया कि हम लोग हमेशा राजनीति को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन बच्चों वेलफेयर का चीज है। तो वेलफेयर के में क्या क्या दिमाग लगा है, हम उन चीजों को समझने का ट्राई करेंगे। और चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपके सामने ये इमेज होगी बच्चों, जल्दी से। अब ऐसे मजा नहीं आएगा बच्चों, अगर मेरे बस सुनते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। जाओ बुक लेके आओ, बुक लेके आओ, और उसके बाद ये इमेज देखो, मेरे साथ देखो, नोट्स भी लेके आना। और मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या आपको ये डैम दिखाई दे रहा है क्या? डैम बनाना तो डेवलपमेंट है क्या? हाँ, डेवलपमेंट है। आपकी बिजली बना पाओगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर पाओगे। डैम डैम एंड देन अभिषेक सर, हमें रेलवेज भी दिखाई दे रही हैं, हमें इंडस्ट्रीज भी दिखाई दे रही है, रिफाइनरीज दिखाई दे रही है, हमें ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है,
हमें अगेन इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, डैम दिखाई दे रहा है, रेलवे दिखाई दे रहा है, हमें अगेन प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, डैम दिखाई दे रहा है, हमें तो एयरप्लेन दिखाई दे रहा है। ये डेवलपमेंट को दर्शाता है और यही चीज यहाँ पर देखो बच्चों लिखा गया, लिखा गया ब्लैक बॉक्स अगर आप चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है, ये स्टैम्प्स लाइक दीज इशूड बिटवीन 1955 एंड 1968 के बीच है, जो कि डिपिक्ट करता है विजन ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अगर आपके विचार में नहीं था तो कैसे होता, ये डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट क्या होगा बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा गया है, ओके देख लेते हैं हम लोग, और लिखा हुआ है दामोदर वैली यहाँ पर, और इसी तरीके से बाकरा भाखड़ा डैम है ना, और सारे जो भी रिफाइनरीज हैं इन सभी के एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, और बाद में एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की भी यहाँ पर इमेज दी गई है। क्या एग्जामिनेशन में ये सब याद करना पड़ेगा, स्टैम्प को देख के याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये क्यूरियोसिटी के लिए दिया गया है कि अब बच्चों चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसको चैप्टर ऐसे स्टार्ट किया गया है। अगर आपको ये बातें समझ में अगर आ रही होंगी तो बच्चों लाइक करते रहना और समझते भी रहना। ओवरव्यू देख लेते हैं, ओवरव्यू हेल्प करता है कि क्या बात करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है इन द लास्ट टू चैप्टर वी हैव स्टडीड हाउ द लीडर ऑफ independent India respond to the challenge of nation building and establishing democracy. Yes, in the last two chapters, what last two chapters? Chapter 1, that was challenges of nation building, where we understand there were three challenges in front of your country. The first challenge was to shape your nation. This was the first challenge. Second challenge was to establish democracy. Yes. And third challenge was economic development. These were the three challenges. In first chapter we try to explain you that how we will shape our nation and the role of Sardar Vallabhbhai Patel in uniting all the princely state. This was my attempt in the first chapter. In second chapter I was trying to explain you the democracy we promised to our people. We actually somehow brought that democracy. Democracy was not only in the letter but also on its spirit. How can I say this? By all responsibility I can say this. We had that alternative that we may have controlled India and later we have given democracy to our people. But Nehru ji was strictly against this idea. He was saying there will be problems in this path, but at the same time he is not going to give up the idea of the democracy. क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री आसान नहीं होता बनाना, लोग डिमांड कर रहे होते हैं बार बार, एक डिमांड आप पूरा करते हो दूसरा डिमांड सामने खड़ा हो जाता है। तो यस, उस कठिन रास्ते पे चलते हुए डेमोक्रेसी हमने स्टैब्लिश की थी। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इस चैप्टर में बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो लिखा हुआ लेट अस नाउ टर्न टू द थर्ड चैलेंज, दैट वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पैसे की बात कर ली बच्चों, बहुत हो गया। To ensure well-being of all, as in case of first two challenges, our leader choose a path was different and difficult. Different and difficult. Yes, हमने डिफिकल्ट रास्ता चुना बच्चों, डेमोक्रेसी को लेके आए जबकि बच्चों बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। In this case, their success was much more limited. For this challenge was tougher and more enduring. और आर्थिक विकास कर पाना उस समय बच्चों, देखो जब कंट्री चल रही हो, पैसे आ रहे हो तो उतना दिक्कत नहीं बच्चों। आजादी के बाद शशि थरूर की किताब में साफ साफ लिखा गया है बच्चों, और ड्रेन ऑफ वेल्थ में अगर आपने देखा उन्होंने कोट किया था बच्चों अपने किसी डिबेट में, उन्होंने कहा जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पर, जब ब्रिटिशर्स आए 1600 एडी में आए और लंबे समय तक यहाँ रहे, इस समय इंडिया वर्ल्ड की 23% इकोनॉमी को होल्ड करता था। लेकिन जब 1947 में वो जा रहे थे, 1947 में जा रहे थे तो इंडिया के पास वर्ल्ड की 3% इकोनॉमी थी, पैसे थे, कह सकते हो आप लोग। इतना डेवलपमेंट कर गया बच्चों हम लोग का। तो ये बातें हम समझ रहे थे यहाँ पर। अगर ये समझ में आता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना आसान नहीं है, हमें ये समझ में आ रहा है, ये ओवरव्यू है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे
story of political choices involved in some of the key questions of economic development। कुछ सवाल आते हैं बच्चों, कुछ सवाल आते हैं डेवलपमेंट को लेके, उन क्वेश्चन से हम इंटरेक्शन करेंगे। कैसे क्वेश्चन अभिषेक सर? व्हाट वर द की चॉइसेस एंड डिबेट अबाउट डेवलपमेंट? हम उन डिबेट्स को देखेंगे। कैसे डिबेट अभिषेक सर? डिबेट ऐसा कि पहला 5 ईयर प्लान में हम इंडस्ट्री पे ध्यान दें या एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, इस पर डिबेट होगा। डिबेट इस पर होगा कि क्या हमें कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए या सोशलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे आपकी बुक में केवल इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लिखा है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। Which strategy was adopted by our leader in the first 2 decades and why? हमने पहले 2 सालों में 10 सालों में, सॉरी 2 साल लिखा है, 2 डिकेड मतलब कि 10 मतलब पहले के 20 सालों में हमने क्या किया और क्यों ऐसा किया। पहले के 10 साल, पहले के आपने 10 सालों में क्या किया बच्चों? आपने 5 + 5 में से डिवाइड किया है। पहले के 5 साल आपने ये क्या ओपन हो गया? अंदर ही नहीं आ रहा बच्चों, तो चला गया बच्चों। क्या समझा रहा हूं? पहले के 5 साल आपने एग्रीकल्चर को दिए, ठीक है, क्यों दिया आपने इसको समझेंगे। इंडस्ट्री को दिया, क्यों दिया बच्चों ये समझेंगे। व्हाट वर द मेन अचीवमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी? क्या प्रॉब्लम्स थी? आपका प्रोडक्शन तो अच्छा हो गया, क्या आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाया? हम इसको देखेंगे बच्चों। बच्चों सब दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता आपको? हाँ, ऐसा कोई कमेंट नहीं आ रहा, सबको आ रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, थैंक यू बच्चों। व्हाई वाज दिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अबेंडन्ड इन लेटर ईयर्स? क्यों हटा दिया बच्चों? हम समझेंगे दैट चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। द चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। आपने कोई व्यवस्था बनाई, समय बीतेगा, सोसाइटी बदलेगी, तो आपको नई चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकारों को लगा कि अब ये उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा है, तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये हम समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे और क्या समझ सकते हैं। चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, ओवरव्यू खत्म हो गया, कहानी से स्टार्ट हो रहा है। किसकी कहानी अभिषेक सर? उड़ीसा की कहानी है, जहां पर आपको क्या मिल गया? जहां पर आपको ओर मिल गया, मिनरल, और आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, कर रहे थे आप। सरकार को लगा कि यहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा, रोजगार आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था डेवलपमेंट लोगों के लिए वैरी करता है। तो सरकार को था कि लोगों के पास जॉब आ जाएगी, परचेजिंग पावर आ जाएगी, लेकिन लोगों का था कि हमें यहां से जाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटलिस्ट को था इन्वायरमेंट पल्यूट हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम आ गई थी बच्चों। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एज अ ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेस, उड़ीसा which has one of the largest reserve of untapped iron ore in the country is being seen as important investment destination, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि हमें रिसोर्स मिल रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट होप टू कैश इन, और सरकारों को लगा चलो भैया कुछ पैसे कमाए जाएं, और लिखा हुआ है अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर हैज साइंड मेमोरेंडम। किससे बच्चों? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बोथ इंटरनेशनल विद द कोरियन कंपनी, डोमेस्टिक विद द लोकल कंपनीज आल्सो, मतलब इंडियन कंपनीज आल्सो साइन कर लिया। और लोगों की कोई राय नहीं, लोगों की कोई राय नहीं बच्चों। तो आपको लग रहा है डेवलपमेंट है, लोगों को लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन है। तो डेवलपमेंट पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। और द गवर्नमेंट बिलीव दैट दिस वुड ब्रिंग नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। किसके लिए? लोगों के लिए। सरकारों को ऐसा लग रहा था। सी, डेवलपमेंट करना तो बिना लोगों की परमिशन से करना, उनके एरियाज में करना, ये अच्छी बात नहीं है। हम इस कहानी से ये समझेंगे, बाद में बातें भी होंगी और सॉल्यूशन भी यही निकलेगा कि भैया इससे पहले कुछ काम करें, चलो लोगों को बिठा के उनकी राय ले लेते हैं। तो लिखा हुआ है द आयरन ओर रिसोर्स लाइज इन
some of the most undeveloped, predominantly tribal district of the state, the tribal population feared. बच्चों आपने विकास की बात की थी, डर कहां से आ गया? डरने की बात तो नहीं थी, मतलब लोग डर रहे हैं that setting up of industry would means displacement from their home and livelihood. और इनका डर कुछ गलत तो है नहीं बच्चों, डर तो लगेगा, हमें हटाया जा सकता है अपने घरों से। द इन्वायरमेंटलिस्ट फियर, अब देखो जो हम डर रहे थे कि हमें घर से हटाया जाएगा, इन्वायरमेंटलिस्ट डर रहा है कि माइनिंग और इंडस्ट्रीज के कारण से वातावरण पल्यूट हो जाएगा, ये भी डर रहा है बच्चों। आपने अच्छा मतलब आपने ना लोगों की सहमति ली थी ना इन्वायरमेंटलिस्ट की राय ली थी। तो बच्चों लिखा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट if industry is not allowed it would see bad example and discourage investment in the country. Why? अगर कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है और बाद में लोगों के कारण उसे विड्रॉ करना पड़ता है, तो पड़ोसी देशों को जो आप में व्यापार करने का सोच रहे थे, विश्व में व्यापार आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, वो डर जाएंगे कि भैया यहाँ तो पैसा डूब जाता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का नहीं, ऐसा सोच सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो यही बातें बच्चों, यही कंपनी देखो बच्चों, मैंने लगा भी दिया आपके लिए कि कंपनी का नाम था पॉसो, कोरियन कंपनी है, आप ध्यान देना। आज कैन यू आइडेंटिफाई वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? यस आई कैन आइडेंटिफाई, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई। किसको बच्चों, किसका इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, हमें देखने का मिल सकता है कि लोगों का, अगर लोगों को फायदा है, इन्वायरमेंटलिस्ट का कि भैया क्यों वो इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्योंकि पल्यूट हो रहा है। एट द सेम टाइम इकोनॉमिस्ट का कि कॉफी बोल रहा हूँ बच्चों, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कैसा है। ऐसा तो नहीं है एक पेंसिल का निर्माण के लिए एक जंगल साफ की दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव का, क्योंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लोग क्या चाहते हैं ये भी। तो ऐसे ऐसे लोग मिलकर उनका इंटरेस्ट बच्चों इसमें इन्वॉल्व है। एंड व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट ये है बिना बात किए लोग डरेंगे। जब तक देखो, जब तक चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी लोग ऑब्वियसली डरेंगे, तो आपका साथ नहीं देंगे। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है? एक इन्वायरमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट एक मुद्दा है। तो ये सभी मुद्दे की पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। डू यू थिंक देयर आर एनी कॉमन पॉइंट इन विच एवरीवन कैन एग्री? दैट देयर कैन बी, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी। यस यस, हम तो यही सोचते। क्यों? सब जब आप विकास कर रहे हो, अगर आपकी विचार लोगों की हेल्प करने का है तो लोग समझेंगे। लेकिन वहां पर अगर आप झूठ बोलने का ट्राई कर रहे हैं, अपना बच्चों उंगली सीधा करने का ट्राई कर रहे हैं, तो लोग ये भी समझेंगे। बेवकूफ मत समझिएगा। कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? क्या ये एक तरीका है जो सभी के नीड को, क्या बच्चों, कैन दिस इशू बी रिजॉल्व, कैसे हल किया जा सकता है इन अ वे जहां पर सभी लोग, हाँ अभी तो समझाया बच्चों, तो रिपीट है क्या? जैसे कॉमन पॉइंट था, और हाँ कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आप सभी का इंटरेस्ट, आप सभी के इंटरेस्ट की बात होगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये समझाने का ट्राई। और क्या है बच्चों, एज यू आस्क दिस क्वेश्चन you would find yourself facing yet bigger questions. Yes, हर चीज पे बड़े सवाल इसलिए हैं, मैंने तो कहा कि लोगों को मनाना है, कैसे मनाओगे, उनका क्या इंटरेस्ट है, आपको कैसे पता है? मतलब कि हाँ, ये चीज जितनी आसान दिख रही उतनी आसान है नहीं। तो विकास किसने कहा बच्चों आसान होता है? व्हाट काइंड, अब बच्चों यही पे तो लीडरशिप का काम, जो मैंने पॉलिटिक्स बच्चों कहा है, यही पर तो बच्चों क्या इन्वॉल्व होगा? राजनीति इन्वॉल्व होगी, आपकी लीडरशिप इन्वॉल्व होगी। तो ध्यान दो, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज उड़ीसा नीड, जिसमें उसका भला हो, इस प्रकार का। इंडीड whose need can be called उड़ीसा's need, ये भी एक बच्चों डिबेट का मुद्दा रहेगा कि क्या एक्चुअली चाहिए उड़ीसा को। चलो बच्चों मैं देख लेता हूं कि मैंने जब स्क्रीन छोटा किया था तो क्या आपको विजुअल था? हाँ बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग तो विजुअल है, मेरे अकॉर्डिंग बच्चों विजुअल है अभी भी। चलो, इतने बड़े बड़े अलर्ट्स हुआ बच्चों ना, छोटा करना पड़ता है मुझे। चलो ये क्या है, अब स्टार्ट होता है
पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, ये क्या है अभिषेक सर? ये तो आपने बताया था कि डिस्कशन को कहते हैं। हाँ, अब पॉलिटिकल बातें होगी, है ना, इसे क्या कहते हैं? जो अभिषेक सर डिस्कशन आपने कहा था, डिस्कशन, तो हाँ, पॉलिटिकल डिस्कशन किसके बीच में कराओगे? मैं तो बुला लेता हूं लोगों को, मैं तो बुला लेता हूं इकोनॉमिक्स को, मैं तो बुला लेता हूं इन्वायरमेंटलिस्ट को, मैं तो बुला लेता हूं रिप्रेजेंटेटिव को। इससे क्या होगा? इन सभी के बीच में बात करिए। तो लिखा हुआ दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट, कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एक्सपर्ट। कि बच्चों, ये कोई साइंस नहीं है कि आपने ये काम किया और सक्सेसफुल हो जाएगा। लोगों को समझना, उनकी नीड्स के लिए काम करना आसान नहीं है। तो लिखा हुआ है डिसीजन ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व वेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर, प्रेजेंटिंग जनरेशन अगेंस्ट द फ्यूचर जनरेशन। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके लिए वो डेवलपमेंट है, लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो डिस्ट्रक्शन का काम करेगी, ऐसा डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं मान देगा। In democracy, such a major decisions should be taken or at least approved by people themselves। बच्चों यहाँ देखो, मैंने क्या लोगों को नहीं रखा था? हाँ अभिषेक सर, लोगों की बात आपने की थी। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन माइनिंग। जो अब इसको मैंने नहीं रखा था, तो बच्चों इसे भी ऐड कर लेते हैं कि जिसे माइनिंग के बारे में पता है कि माइनिंग करने से सेफ है, यहाँ पे नहीं है, लोगों के लिए सेफ है कि नहीं है। इन्वायरमेंटलिस्ट बच्चों मैंने रखा था, और इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बात की थी। यस, इन सबकी जरूरत है। येट फाइनल डिसीजन मस्ट बी पॉलिटिकल डिसीजन। क्यों? क्योंकि लोगों ने भेजा था इनको उनकी भलाई के लिए, तो पॉलिटिकल डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है। टेकन, क्यों, पैसा कहां से है बच्चों? और लिखा है पीपल रिप्रेजेंटेटिव हु आर टच विद द फीलिंग ऑफ द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बच्चों, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोगों के बहुत क्लोज होते हैं, वो लोगों के बहुत क्लोज होते हैं बच्चों। ये समझाना चाह रहा था आपको, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ये बात आपके समझ में आ रही है कि पॉलिटिकल कंवर्सेशन भी इसका सोल्यूशन हो सकता है, पॉलिटिकल डिस्कशन भी इसका सोल्यूशन हो सकता है, और वही एक तरीका है। क्यों आपको ये सिखाया जा रहा है? अब देखो बच्चों, कल को आप एक अफसर बनोगे और आप भी, सरकार आपसे कहेगी कि वहां के जंगल साफ कर दो, आपने लोगों से बात नहीं की, तो आपको भी लोगों का रिवॉल्ट फेस करना पड़ेगा। तो आप जानोगे कि अभिषेक सर ने चैप्टर 3 में समझाया था कि लोगों को बुला के लाओ, उनसे बातचीत करो, और एक बीच का मध्यम मार्ग ढूंढो, उसके बाद विकास करो। अगर कोई अच्छी चीज भी फोर्सफुल तरीके से हो, जैसे बच्चों को मानो कि दूध फायदा करता है, मैंने बच्चों को दूध बात दिया, मुंह को का दूध पियो, दूध पियो, आप गुस्सा जाओगे बच्चों। सही तरीके क्या आपको बताया जाए, फायदे बताया जाए, अगर आपका मन है तो उसके बाद आप वो दूध पिए। तो लिखा हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक सीरियस मेजर डिसीजन लाइक दिस, ईच ऑफ दीज डिसीजन कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर सच डिसीजंस। यस बच्चों, इस तरह के, मैंने आपको एक एग्जांपल उड़ीसा का दिया, आजादी के बाद इस तरह के सैकड़ों फैसले लिए गए हैं, और बच्चों ऐसे ही टाइम लगता है बच्चों। ऑल दीज डिस्कशन वर बाउंड टुगेदर बाय अ शेयर्ड विजन, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मॉडल का सबसे कोर हिस्सा, सबसे अच्छी बात थी बच्चों, क्या था अभिषेक सर? वेलफेयर। किसका अभिषेक सर? लोगों का, लोगों का वेलफेयर। ये भी आपको ध्यान रखना है, और हमारे सामने जो विकल्प थे उनके बारे में धीरे आएंगे। Almost everyone agreed that development of India should means both इकोनॉमिक ग्रोथ भी करो, समाज का भी विकास करो, और आर्थिक न्याय भी हो। ऐसे डेवलपमेंट करना है तो करो, कोई नहीं रोकेगा बच्चों। आप क्या कर रहे हो? आप आर्थिक वर्ड पे ध्यान दे रहे हो, समाज में जो गड्ढे में गया, जस्ट न्याय की कौन बात करता है? अभी देख लो बच्चों, कितनी ज्यादा डिमांड कर रही है पब्लिक कि अभिषेक सरकारों से, मुझसे क्या डिमांड करे बच्चों, कि इतने पेपर लीक हुए हैं कि क्या सरकार को कोई अकाउंटेबिलिटी दिखानी चाहिए? क्या किसी को रिजाइन करना चाहिए? हम तो जब पढ़ाते हैं, हम तो, मैं अब कितनी बार सिखाया आपको, मैंने नाम लिया लाल बहादुर शास्त्री जी का। बच्चों उस समय उनके टाइम पे रेल एक्सीडेंट हुआ था बच्चों, और वो रेल एक्सीडेंट, वो ट्रेन थोड़ी चला रहे थे, लेकिन उनको लगा उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रिजाइन कर दिया बच्चों। और आज एक बार गद्दी से पक जाते हैं बच्चों, कोई छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि किसी को इग्नोर नहीं करना है, मतलब मैं इसे हटा देता हूं, क्रॉस क्यों कर दिया अभिषेक सर आपने? हाँ,
मतलब आर्थिक विकास करो, मुझे दिक्कत नहीं है, समाज का भी ध्यान रखो, न्याय, आर्थिक न्याय का भी ध्यान दो। It was also agreed that this matter cannot be left to the businessmen. Why businessmen? Businessmen are profit seekers. They are profit seekers. If there is profit, a businessman will sit with you, talk to you. If he is feeling that it's a loss for him, he will not invest merely to do welfare. तो केवल बिजनेसमैन के भरोसे हम चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, वो भी लाभ के लिए काम कर, किसानों के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, बेचारे सीधे हैं, उतना काम नहीं कर पाएगा। तो दैट द इंडिया, सो इंडिया नॉट, गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल। और बच्चों, बिजनेसमैन ने खुद, ये बॉम्बे प्लान के अंदर बिजनेसमैन ने खुद इस बात को माना था कि उन्हें इकोनॉमी चलाने की जिम्मेदारी ना दी जाए, सरकार बीच में इन्वॉल्व रहे, वो ज्यादा बेहतर है, उसे बॉम्बे प्लान कहा गया था। This was disagreement, however, on the kind of the role that government must play is ensuring what बच्चों, ensuring growth with justice, ग्रोथ भी होगा, न्याय के साथ बच्चों हो, ये सरकार इंश्योर करेगी। Was it necessary to have centralized institution to the plan for entire country? ये भी एक बड़ा मुद्दा था। सेंट्रलाइज किसे कहते हैं बच्चों? यूनिटरी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट को कहते हैं। यूनिटरी फॉर्म क्या है? जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन सभी फैसले लेती है, चाहे वो कंजम्पशन का हो जाए, चाहे वो प्रोडक्शन का हो जाए। क्या ऐसे करने वाले हैं या डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं, जिसमें आप पावर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? क्या हम ये करने वाले हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को केवल अलाउ करेंगे? क्या हम सभी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देंगे? ये सभी क्वेश्चंस थे जिसका मैं धीरे धीरे आंसर करूंगा। अभी क्या बात कर रहा हूं, डेवलपमेंट करो लेकिन न्याय पूर्वक तरीके से। तो द गवर्नमेंट इटसेल्फ रन सम की इंडस्ट्रीज, और बिजनेस सरकारों को इन्वॉल्व होना चाहिए, चलाना चाहिए। हाउ मच इंपॉर्टेंट was to attach to the need of justice, जस्टिस से कितना अटैच होने की जरूरत है। If it is different from the requirement of economic growth, देखो बच्चों, आर्थिक डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या साथ में न्याय की बात करना अनिवार्यता है? हाँ बच्चों, न्याय की बात नहीं करोगे तो विकास किसका होगा? कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों का होगा, और उनका डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया नहीं है, इसलिए आजाद नहीं हुए हैं कि ब्रिटिशर्स चले गए, अब इंडियन ही इंडियन पे रूल करेंगे, इसके लिए आजादी नहीं मिली है। ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व व्हाट? डिस्कशन यू कैन से, कन्वर्सेशन यू कैन से, कंटिन्यू इवन एवर सिंस। अभी तक बच्चों ये बात होती है। अभी तक हम बात करते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, क्या वो सही आइडिया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया था, कुछ लोगों ने कहा था ये अच्छा आइडिया नहीं है, आने वाले भी 5 साल एग्रीकल्चर पे करना चाहिए था। इन सभी चीजों पे आज तक प्रश्न उठता है, और ये चलता रहेगा बच्चों, क्योंकि आप कुछ करेंगे कुछ छूटेगा, ये तो चलता रहता है। ईच ऑफ द डिस्कशन हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, यस, कोई भी फैसले अगर आप लेंगे तो उसके कुछ परिणाम तो होंगे ही। मोस्ट ऑफ दीज इशू इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूव ऑफ पब्लिक। पब्लिक के लिए काम करोगे, उनके अप्रूवल की आवश्यकता तो पड़नी चाहिए बच्चों। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्योंकि अगर आने वाली टाइम में भी डेवलपमेंट होगा तो ये सभी जानकारियां आपकी सहायता करने वाली हैं कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें अनिवार्य होती हैं। और जब 1947 में आप आजाद हुए, आपके पास पैसे नहीं है, डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सभी चीजें उस समय एक बहुत बड़ा क्वेश्चन थी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन थी, जो कि बच्चों हमें समझना है। उसके बाद बच्चों अगर आपने बुक खोल लिया है तो एक पैराग्राफ और लिखा है बच्चों, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। साफ साफ समझा रहा हूं बच्चों, ये एक तरह की आइडियोलॉजिकल फॉर्म है। अगर मैं समझो बच्चों, मान लो कि ये मैं हूं और मेरे एक विंग है, राइट, लेफ्ट विंग और राइट विंग। ये लेफ्ट विंग हो गया, ये राइट विंग हो गया। ये एक आइडियोलॉजी है बच्चों, ये एक आइडियोलॉजी है। राइट विंगर्स क्या कहते हैं? राइट विंगर्स कंट्री को प्राथमिकता देते हैं और ये कंपटीशन में यकीन करते हैं बच्चों। लिखा भी होगा, दिखाता हूँ बच्चों। लेफ्ट विंग, राइट विंग,
और क्या लिखा हुआ था, दीज टर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजीशन रिगार्डिंग, ये रहा, राइट refers to those who believe in free competition and mark economic alone। इस पे यकीन करते हैं, मैंने कहा कंट्री फर्स्ट पे यकीन करते हैं और कंपटीशन में यकीन करते हैं। और लेफ्ट विंग क्या है, ये प्रो पुअर पीपल के बारे में बात करते हैं, गरीबों के बारे में करते हैं, उनके विकास के बारे में पहले बात करते हैं। तो समझना, तो लेफ्ट विंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये बात करते हैं, लेफ्ट ऑफर रिफर्स टू द दोज who are in favor of the state control economy, किसके लिए, प्रेफरेंस स्टेट ऑफ द फ्री कंपटीशन, उससे ऊपर प्रेफर करते हैं बच्चों। और कहां से लग गया, पीपल का कहां लग गया, तो बच्चों पूरा पढ़ लेते हैं। इन द पॉलिटिक्स ऑफ मोस्ट कंट्रीज यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस रेफरेंस द पार्टीज एंड ग्रुप ऑफ लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजीज। समझा दिया, राइट मतलब कंट्रीज फर्स्ट, लेफ्ट मतलब पुअर पीपल फर्स्ट। और लर्निंग, these terms characterize the position of the concerned group or parties required for the social changes, the role of the state and affecting economic redistribution. Left often refers to those who are in favor of the state control, मतलब सरकार सब कुछ कंट्रोल करे। अगर सब कुछ सरकार कंट्रोल करेगी, इसका मतलब लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों का है। कोई चीज सरकारी, जो सरकारी स्कूल किसका है, सभी लोगों का है, ऑफ द इकोनॉमी। एंड परहैप्स द स्टेट रेगुलेशन होना चाहिए, है ना, ओवर फ्री रेगुलेशन, स्टेट का कंट्रोल, फ्री की बच्चों रेगुलेशन कंपटीशन की बात नहीं करते हैं। राइट विंगर क्या करते हैं, दोज बिलीव इन फ्री कंपटीशन एंड मार्क इकोनॉमी अलोन एंश्योरिंग प्रोग्रेस, दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरी इंटरवीन इन द इकोनॉमी। और सरकार को दूर रहने कहती है, रेगुलेट करो लेकिन सब कुछ कंट्रोल मत करो, राइट विंगर्स ये भी मांगती है। आज के टाइम में बच्चों सब बात करते हैं आइडियोलॉजीज की, लेकिन जीतने के लिए वो किसी को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और बच्चों आज का टॉपिक यही तक था। उसके बाद बच्चों अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज चाहिए, तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाओगे और टाइप करोगे अभिषेक सैवी ब्रैकेट में बच्चों, तो आपको बच्चों वहां मिल जाएगा। अगर नहीं अपलोड हुआ होगा तो डिस्कशन में जाके, पेज में जाके आप टाइप कर देना अभिषेक सर इसके नहीं मिला हुआ। थैंक यू, सी द अदर क्लास। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ बच्चों, रुक जाओ बच्चों, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सी यू इन द अदर क्लास।